हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही क्लास 6 में अंग्रेजी विषय की पुस्तक रेनबो का लेसन 1 लर्निंग टुगेदर हम लोग पढ़ेंगे। 6th grade इज अ स्पेशल प्लेस, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, आवर क्लास इज अ ग्रेट टीम, वी मेक आवर टीचर्स बीम, वी वर्क हार्ड each busy day, then out to the yard to play. Multiplication is fun. 9 times 9 is 81. Learn the math. Fact 1 through 10. Practice again and again. Play a game. Sing a song. Lots of fun all years long. Books to read, poems to say, learning new things every day. Reading, writing, spelling too. So much to learn, much to do. History, geography, science too. We even learn about the ocean blue. Working hard till the year ends. We are classmates and good friends. We were proud of the progress we have made. We were getting ready for the 7th grade. 6th grade is a special place. See the big smile on my face. यह पूरी कविता है। इस कविता में कवि जो लड़का या बच्चा 5th स्टैंडर्ड से 6th स्टैंडर्ड में आया है, उसके भावों को अपनी कविता के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहे हैं। पहली लाइन है 6th ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस। कवि कविता के माध्यम से यह बताना चाहता है कि जो 6th ग्रेड है, मतलब 5th ग्रेड से 6th ग्रेड में आना, यह एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। मतलब जो क्लास 6 है वो बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। जब बच्चा क्लास में पहली बार पहुंचता है तो उसके चेहरे पर जो एक बड़ी सी मुस्कुराहट है, उसके चेहरे पर जो बड़ी सी मुस्कुराहट है उसको हम आसानी से देख सकते हैं, उसे हम देख रहे हैं। आवर क्लास इज अ ग्रेट टीम। वह बच्चा कह रहा है कि उसकी जो क्लास है वो एक महान टीम है। मतलब उसमें जो सभी बच्चे हैं सब एक दूसरे के साथ मित्रवत भाव से, टीम भावना के साथ कार्य करते हैं। बी मेक आवर टीचर्स बीम। हम ऐसा वर्क करते हैं सब एक साथ मिलकर के हमारे टीचर हमसे प्रसन्न रहते हैं। वी वर्क हार्ड इच बिजी डे। हम हर कार्य करने वाले दिन में बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं। बिजी डे मतलब जैसे सोमवार, मंगलवार, मतलब जो एक वर्किंग टाइम है उस टाइम में, क्लास टाइम जो है उस टाइम में हम बहुत कठिन परिश्रम करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। देन आउट टू द यार्ड टू प्ले। हमारा होमवर्क समाप्त हो जाने के बाद, हमारे जो पुस्तकों के काम हैं उनके समाप्त हो जाने के बाद हम बाहर मैदान में, यार्ड मतलब मैदान, मैदान में खेलने जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज फन। 9 टाइम्स 9 इज 81। कवि बच्चे के माध्यम से यह बताना चाहता है कि मल्टीप्लिकेशन इज फन। जो गुणा है, गणित में जो गुणा है वह एक बहुत ही मज़ेदार है, मज़ेदार विषय है या मज़ेदार सेक्शन कह सकते हैं। 9 टाइम्स 9 इज 81। 9 को 9 बार करते हैं गुणा, 9 को 9 से गुणा करते हैं तो 81 आता है। लर्न द मैथ। फैक्ट्स 1 थ्रू 10। लर्न द मैथ फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब है तथ्य।
मतलब जो मैथ हमें पढ़नी है, गणित पढ़नी है, उसके जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, 1 थ्रू 10, मतलब 1 से लेकर 10 तक के बीच में ही इन्हीं नंबरों से ही हम पूरी गणित पढ़ते हैं। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, हमें इसका अभ्यास बार बार करना है, कई बार करना है। प्ले अ गेम, सिंग अ सॉन्ग, सारा काम समाप्त करने के बाद हम एक खेल खेलते हैं, हम गाना भी गाते हैं। लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग, पूरे लंबे साल तक, मतलब ये जो पूरा एक साल है, इस पूरे साल हम बहुत सारी मस्ती करते हैं। लॉट्स ऑफ फन, लॉट्स मतलब बहुत सारा, फन मतलब मस्ती। तो खेल खेलना, गाना गाना और भी बहुत तरह के कार्य हम लोग इस पूरे साल करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। बुक्स टू रीड, पोएम्स टू से, किताबों को पढ़ते हैं, कविताओं को गाते हैं। लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, हर दिन, लर्निंग मतलब सीखना, न्यू थिंग्स मतलब नई वस्तुएं, नई चीज़ें, एवरी डे, प्रत्येक दिन हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं या सीख रहे हैं। रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग टू, रीडिंग पढ़ रहे हैं, राइटिंग लिख रहे हैं, स्पेलिंग टू मतलब शब्दार्थ याद कर रहे हैं, मतलब लिखना पढ़ना याद करना, इस तरह से हर दिन नया कुछ है और कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। सो मच टू लर्न मच टू डू, अच्छे से पढ़ रहे हैं, जितना हो सकता है उतना पढ़ रहे हैं और उतना कर भी रहे हैं, मतलब जितना याद कर रहे हैं उतना लिख रहे हैं तो उसको रीड कर रहे हैं, रीड करने के बाद उसको क्लास में सुना भी रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हम अपनी क्लास में कर रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, गणित और अंग्रेजी ही नहीं, इसके अलावा हिस्ट्री, इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, साइंस और विज्ञान भी। वी इवन लर्न अबाउट द ओशन ब्लू, यहाँ तक कि हम ओशन ब्लू, समुद्र नीला है, महासागर, ओशन मतलब महासागर, यह नीला है, इसके बारे में भी हमने यहाँ पढ़ा। वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड्स, इस साल की समाप्ति तक हमने बहुत कठिन परिश्रम किया है या हम बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं। वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स, हम सभी क्लास में पढ़ने वाले सहपाठी हैं और अच्छे मित्र हैं। वी आर प्राउड ऑफ प्रोग्रेस वी हैव मेड, हमने अब तक जितना कुछ भी किया है उसकी प्रगति से हमें गर्व है। वी आर वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th ग्रेड, अब हम 7वीं श्रेणी में, ग्रेड मतलब श्रेणी, हम 7वीं श्रेणी मतलब क्लास 7th में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं या तैयार हैं। 6th ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस, जो 6ठी श्रेणी है, क्लास 6 है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, 6th ग्रेड में आने पर मेरे चेहरे पर जो स्माइल है, जो खुशी है, उसे आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ जो प्लेस शब्द का प्रयोग किया गया है, वो स्थान का मतलब है कि क्लास से डिनोट करता है कि हम 6ठी क्लास में, जहाँ पर क्लास बनी हुई है, वहाँ पर जब बच्चा, स्टूडेंट पहुँचता है तो वो बहुत प्रसन्न होता है। वह उसके मनोभावों को दर्शाने का प्रयास यहाँ पर कवि ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। आप लोग इस कविता को पढ़ें, इससे जो भी आपको ना समझ में आ रहा हो, आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे आपको अगर कोई समस्या लग रही हो, तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में बता